हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो। ऐसे क्वेश्चन इसमें पुट किए गए हैं जो जीके के ज़बरदस्त क्वेश्चन कहे जाते हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम में आने की 100% इनकी जो है संभावना रहती है। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रथम भारतीय महिला और महिला और पुरुष कौन किस पद पर रहा, इस विषय में ये वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। तो आप लोगों के डिमांड पर ये वीडियो जो है मैं लेकर के आया हूँ। बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर कौन किस पद पर सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद रहा है, आप हमें ये वीडियो प्रोवाइड करवाइए। तो इस डिमांड को देखते हुए इस वीडियो को तैयार किया गया है और अपनी स्टडी को और ऊंचा उठाने के लिए इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। लिंक जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपके परिचित, आपके दोस्तों, आपके रिलेटिव्स, आपके जानकार जितने भी हैं वहाँ तक लिंक को शेयर करें। तो ज़्यादा समय कंज्यूम न करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो का मेन मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब के लिए तैयार किया जाए। क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो ये पूछा गया है। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिल रही थी तो उस समय जो लॉर्ड गवर्नर जनरल थे वो अंतिम गवर्नर जनरल हुए हैं अंग्रेजों की तरफ से। लेकिन जो यहाँ बताया गया है कि अंतिम वायसराय, तो ये जो गवर्नर जनरल है इस पद को अंग्रेजों ने वायसराय घोषित कर दिया था और ये अंतिम वायसराय भी हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा है तो ये सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी जी जो है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का अंतिम गवर्नर कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर पूछा है तो वो है लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग जो है अंतिम गवर्नर हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो भारत में जो आया था सबसे पहले जो अंग्रेज आए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जनप्रतिनिधि बनकर के, जो है मुगल शासन के दौरान पहला अंग्रेज आया था और वह परमिशन लेने आया था व्यापार के लिए। तो वो कौन था? वो था राल्फ फिच। कौन था? राल्फ फिच। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति सब जानते हैं कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो देवी सिंह पाटिल। तो कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? तो पहला मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत का स्वतंत्र भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति पूछा है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री बताइए कौन था? तो वो था वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हुए हैं और इन्होंने उस समय भारत को एकीकृत करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बड़े ही अच्छे और गद्दावर नेता हुए हैं ये बड़े ही दिलेरी से जो है कार्य करते थे और इनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रथम गैर कांग्रेसी यानी कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का ही प्रभुत्व जो है सत्ता पर रहा है, लेकिन लगातार सत्ता पर रहने के बाद जो पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे तो वो कौन थे? वो थे कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई।
प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 11 है पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल पूछा है तो कौन थी? भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल जो है वो थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। यूपी में ये पहली राज्यपाल बनी थी, पहली महिला, और ये सरोजिनी नायडू थी। क्वेश्चन नंबर 12 है पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछा है तो भारत के यूपी राज्य की ही जो है पहली महिला मुख्यमंत्री रही है और उसका नाम है सुचेता कृपलानी। क्या नाम है? सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 13 है पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो पहला लोकसभा अध्यक्ष पूछा है और पहले लोकसभा अध्यक्ष का नाम है जे.वी. मावलंकर। क्या नाम है? जे.वी. मावलंकर। जे.वी. मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं। तो बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं, इनको आप जरूर से जरूर जो है देखिए, सुनिए, पढ़िए, समझिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें और आप लोग तैयारी करते रहें। ऐसे क्वेश्चन आर्मी में आते हैं, एयरफोर्स में आते हैं, रेलवे जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आते हैं, जो बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं बीपीओ उसमें भी आते हैं और आपके एचएससी में तो आते ही रहते हैं, एसएससी में भी ये क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े ही लाजवाब क्वेश्चन है और इनको खोना नहीं, आप लोगों को संजो करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है और बड़ा ही फेमस नाम हुआ है ये मीरा कुमारी। मीरा कुमारी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष पूछा है कौन था? तो सेनम अयंगार। ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष हुए हैं सेनम अयंगार। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, प्रथम राज्यसभा अध्यक्ष कौन था? राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष पूछा है तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है प्रथम राज्यसभा अध्यक्ष हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 है पहली राज्यसभा महिला उपाध्यक्ष कौन थी? तो राज्यसभा की, भारत की राज्यसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष पूछा है तो वो कौन थी? वायलेट आल्वा। कौन थी? वायलेट आल्वा। क्वेश्चन नंबर 18 है राज्यसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो राज्यसभा में प्रथम विपक्ष के नेता पूछा है जिनकी सरकार नहीं थी, दूसरे नंबर पर जो पार्टी रही थी उस पार्टी के जो नेता हुए हैं प्रतिपक्ष के नेता कहलाते हैं, विपक्ष के नेता कहलाते हैं और वो थे कौन? वो थे कमलापति त्रिपाठी। कौन थे? कमलापति त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 19 है लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो लोकसभा में पूछा है प्रथम विपक्ष के नेता पूछा है तो कौन थे? वो थे राम सुभंग सिंह। राम सुभंग सिंह जो है प्रतिपक्ष यानी कि लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता थे। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रथम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम संविधान सभा ये 11 दिसंबर 1946 को हुई। इससे पहले 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी विधानसभा हुई और इसका गठन होने के बाद इसके अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया और वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जब 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को जब स्थायी संविधान सभा का गठन किया गया तो इसके स्थायी अध्यक्ष जो हुए हैं वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 22, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम चुनाव आयुक्त 21, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और क्वेश्चन नंबर 22 है प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो पहले चुनाव आयुक्त जिन्होंने चुनाव करवाने की सारी जिम्मेदारी ली डिपार्टमेंट के मुखिया थे तो वो थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 23 है प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? प्रथम कमांडर ऑफ इन चीफ यानी कि जो प्रथम कमांडर हुए हैं जो सेनाओं के चीफ कहे गए हैं वो कौन थे? जनरल करियप्पा थे। कौन थे? जनरल करियप्पा। क्वेश्चन नंबर 24, जनरल करियप्पा। क्वेश्चन नंबर 24 है प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो प्रथम फील्ड मार्शल पूछा है कौन थे? तो कौन थे? जनरल मानेक्स जो है प्रथम फील्ड मार्शल थे।
क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम थल सेना अध्यक्ष जो है महाराज राजेंद्र जी थे। तो प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे पूछा है, तो प्रथम थल सेना अध्यक्ष महाराज राजेंद्र जी थे। कौन थे? महाराज राजेंद्र जी। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वायुसेना अध्यक्ष पूछा है, प्रथम वायुसेना अध्यक्ष पूछा है तो वो थे एस मुखर्जी। कौन थे? एस मुखर्जी प्रथम वायुसेना अध्यक्ष थे। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो है और एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, बोर नहीं होगे और कंटिन्यू आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बड़ा ही अच्छा जो है ये पोर्शन है हमारी जीके का, तो आगे भी क्वेश्चन है तो देखते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, क्या कह रहा है, प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन था? कह रहा है प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन था? रामदास कटारी। रामदास कटारी जो है प्रथम नौसेना अध्यक्ष था। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। हीरालाल जे कानिया। क्वेश्चन नंबर 29 है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी वो थी फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी। तो फातिमा बीबी जो है पहली जो है सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश थी। और क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो किसी हमारे देश के किसी भी राज्य के हाई कोर्ट का पहला जो न्यायाधीश हुआ है तो वो है सैयद महमूद। कौन थे? सैयद महमूद। क्वेश्चन नंबर 31 है, महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट कौन थी? यानी कि हमारे देश की किसी भी राज्य की जो है पहली महिला जज कौन थी, न्यायाधीश कौन थी? महिला, और वो भी हाई कोर्ट की। तो हमारे देश के किसी भी राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी पूछा गया है, तो अन्ना चंडी। तो वो कौन थी? अन्ना चंडी। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, देखिए, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, उच्च न्यायालय की पूछा है, प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो है लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की ये जो न्यायाधीश हुई हैं वो महिला, प्रथम महिला न्यायाधीश हुई है लीला सेठ। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रथम IAS महिला कौन थी? प्रथम IAS महिला पूछी है तो वो है अन्ना जॉर्ज। अन्ना जॉर्ज जो है पहली IAS हुई है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, प्रथम महिला ICS कौन थे? तो प्रथम भारतीय, महिला नहीं, प्रथम भारतीय ICS कौन थे? तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, प्रथम IPS महिला कौन थी? तो प्रथम IPS महिला जो है वो थी किरण बेदी। सभी जानते होंगे, सभी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो प्रथम महिला शासिका जो है जी एक ऐसी महिला जो भारत की सिंहासन पर बैठी, और वो जो भारत को कंट्रोल किया जाता था वो दिल्ली से ही कंट्रोल किया जाता था, और दिल्ली सल्तनत पर ही जो है पहली भारतीय महिला थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था? रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 37 है, UNO का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो UNO यूनाइटेड नेशनल जो थे उसका प्रथम भारतीय अध्यक्ष पूछा है तो वो थे विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन था? तो हमारे स्वतंत्र भारत का पहला वित्त आयोग बनाया गया था, उसका अध्यक्ष कौन था? तो वो था KC नियोगी। कौन थे? KC नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, एवरेस्ट पर पहला भारतीय कौन चढ़ा था? एवरेस्ट चोटी को फतेह करने वाला पहला भारतीय पूछा है तो कौन था वो? तेंजिंग नार्गे। तेंजिंग नार्गे जो है प्रथम भारतीय पुरुष थे जो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बड़ा ही जाना माना नाम है, और वो नाम है बछेंद्री पाल। क्या है? बछेंद्री पाल। और ये बहुत ही गौरव की बात है कि भारत की तरफ से जो है सबसे पहले इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला पहला भारतीय पुरुष कौन था? तो इंग्लिश चैनल को
तैर कर पार करने वाला पहला भारतीय पुरुष मिहिर सेन था। मिहिर सेन ने 1958 में इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया था। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला। तो भारतीय महिला पूछा है, पहली भारतीय महिला कौन थी जिसने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया, तो वो थी सुश्री आरती साहा, सुश्री आरती साहा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, दक्षिणी ध्रुव पर पहला भारतीय कौन पहुंचा। तो दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला भारतीय कौन था, तो वो था ले रामचरण। कौन था, ले रामचरण। क्वेश्चन नंबर 44 है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी पूछा गया है, तो प्रीति सेन गुप्ता जो है पहली भारतीय महिला थी जो 1993 में उत्तरी ध्रुव पर पहुंची थी। क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, देखिए आगे पूरा इनके विषय में बताया गया है। IMF क्या है, IMF क्या है और विस्तार से बताओ। तो ये क्या पूछ रहा है, देखिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC कहाँ है, अमेरिका में है। तो IMF एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है जो विभिन्न देशों को आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर, मुसीबत आने पर उनको सस्ते ब्याज पर जो है पैसा मुहैया करवाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB का पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक का विकास दिसंबर 1966 में हुआ था। इसका मुख्यालय फिलीपींस में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, फिलीपींस के मनीला में है। तो ADB जो है ये हमारे कॉन्टिनेंट के एशिया महाद्वीप के विभिन्न देशों को विकास करने के लिए जो है फंड प्रोवाइड करवाता है। और ये ADB जो है इसमें सारे एशिया के जो प्रमुख देश हैं वो इसमें शामिल है। और इसका गठन जो है 1966 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है, फिलीपींस के मनीला में। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, गेट। गेट की स्थापना 1947 में हुई थी और 1 जनवरी 1995 को इसे WTO कहा गया। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है और इसको 1995 में जो है WTO नाम दिया गया। इससे पहले ये गेट के नाम से जाना जाता था और इसका जो स्थापना हुई थी वो 1947 में हुई थी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और वो है यूनेस्को की स्थापना। यूनेस्को की स्थापना, यूनेस्को क्या होता है, यह है एक अंतर्राष्ट्रीय ऐसी संस्था है जो हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो धरोहर है उनको संजो कर रखने की व्यवस्था करती है। तो यूनेस्को जो है इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है। फ्रांस के पेरिस शहर में जो है यूनेस्को का मुख्यालय है। और इस यूनेस्को के द्वारा भारत में बहुत सारी इमारतों को जो है विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो बहुत ही उत्कृष्ट ये हमारी वीडियो है। इसमें बहुत सारे ढेर सारे जो है क्वेश्चन हैं। स्पीड से हम जो है इस वीडियो के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। कम समय में हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है कवर किए हैं। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर सुने और जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और भी न्यू मेंबर जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका फेवरेट स्टडी चैनल लेकर के, स्टडी टेम्पलेट। कैसे हैं आप सभी? बेसब्री से वीडियो का इंतजार तो कर रहे होंगे क्योंकि आपके कंपटीशन एग्जाम जो है वो नजदीक आ रहे हैं। उनमें आपको सक्सेस प्राप्त करनी है और ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जितना ज्यादा हो सके। जीके के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट को भी आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनको चंडीगढ़ प्रशासन की जॉब के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आज की वीडियो चंडीगढ़ प्रशासनिक जॉब के लिए ही मैं लेकर के आया हूं। इसमें चंडीगढ़ के और हरियाणा से संबंधित क्वेश्चन पुट किए गए हैं। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही मददगार साबित होंगे। एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, सुनिएगा और वीडियो को
2 से 3 बार जरूर देखें। वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको लगता है कि इसमें मेहनत की गई है और अच्छा कार्य किया गया है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और जितने भी न्यू इस चैनल से जुड़े हैं, जितने भी मेंबर हमारे नए हैं जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर उनको ये वीडियो अच्छी लगती है, मेहनत गई है, तो वो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए हमारे वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान में लोकसभा में चंडीगढ़ का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो वर्तमान में लोकसभा में चंडीगढ़ का नेतृत्व कौन कर रहा है? ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्या किरण खेर है? ये आपको पता लगाना है कि कौन है जो चंडीगढ़ से जो है नेतृत्व कर रहा है। लोकसभा में एक ही सीट है चंडीगढ़ की, और उसमें कौन है जनप्रतिनिधि, ये आपको पता लगाना है। मेहनत जरूर कीजिएगा, आप ये जरूर पता लगाएं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकसभा में चंडीगढ़ के लिए कितनी सीट है? तो लोकसभा में चंडीगढ़ के लिए एक ही सीट है। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कैक्टस गार्डन कहाँ है? कैक्टस गार्डन पूछा है, और ये कहाँ है? चंडीगढ़ में है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है ये, और चंडीगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन जाकिर हुसैन रोज गार्डन है। एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन कौन सा है? जाकिर हुसैन रोज गार्डन है, और ये कहाँ है? चंडीगढ़ में है। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंडीगढ़ में ललित कला अकादमी है। तो चंडीगढ़ में जो है हमारे देश की ललित कला अकादमी है। ललित कला एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर रचनाएं की जाती हैं, गीत संगीत इनका जो है बहुत ही ज़्यादा प्रचार किया जाता है, विकास किया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है। तो ललित कला अकादमी जो है ये चंडीगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किन नदियों के बीच के भाग को ब्रह्मवर्त कहा जाता था? तो ब्रह्मवर्त कहा जाता था, और वो कौन सी नदियां हैं? वो है सरस्वती और द्वसद्वती। सरस्वती और द्वसद्वती जो दोनों नदियां हैं, इन दोनों नदियों के बीच के भाग को ब्रह्मवर्त कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा की आकृति कैसी है? हरियाणा की आकृति पूछ रहा है, कैसी है? तो हरियाणा की आकृति जो है विषम बाहु चतुर्भुज है। विषम बाहु चतुर्भुज, यानी कि उसकी कोई भी भुजा समान नहीं है, विषम बाहु है और चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा की 80% वर्षा जुलाई सितंबर में होती है। वर्षा पूछा था, हरियाणा की 80% वर्षा कब होती है? तो जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में 80% जो है वर्षा हो जाती है हरियाणा की। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा का उद्भव मेसोजोइक काल में हुआ था। अगर प्रश्न पूछ ले कि हरियाणा का उद्भव यानी कि हरियाणा कब उभरा था सतह पर, तो ये मेसोजोइक काल में उभरा था। मेसोजोइक काल एक प्राचीन समय हुआ है। इसमें डायनासोर्स वगैरह ये सब जो हैं जमीन में दब जाते हैं और उनकी जगह एक नए जीवन का संचार होता है। इस समय जो है हरियाणा का उद्भव होता है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला में पाइन वन पाए जाते हैं। तो यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला ये हमारे हरियाणा का 90% वन क्षेत्र का आवरण घेरते हैं, और इन तीनों में ही पाइन के वन पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छे वृक्ष होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 है, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हरियाणा जो राज्य है इसमें शिवालिक की पर्वत श्रेणियां हैं, हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं, और इसमें सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है करोह। करोह चोटी की लंबाई 1514 मीटर है। तो ये सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पिंजौर में गिद्ध प्रजनन केंद्र है। पिंजौर में एक गिद्ध को संरक्षण देने वाला और गिद्ध प्रजनन केंद्र बनाया गया है।
और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, यमुनानगर और पंचकुला में आरक्षित वन है। हमारे हरियाणा राज्य में बाकी सभी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें अब वन क्षेत्र न के बराबर है। बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर तो वन क्षेत्र है ही नहीं, और यमुनानगर और पंचकुला ही एक ऐसे हमारे जिले हैं जहां पर वन पाए जाते हैं और बड़ी मात्रा में वन पाए जाते हैं। यमुनानगर में तो सघन वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हरियाणा के सर्वाधिक वन पंचकुला में है। तो हरियाणा के सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं वो पंचकुला में है। पंचकुला नगर का कोई वजूद नहीं है, इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। पंचकुला को एक जंगल को काट करके, वन को काट करके एक नया शहर बसाया जा रहा है और यहाँ सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, खापड़वास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर में है। खापड़वास वन्यजीव अभयारण्य, 2 वन्यजीव अभयारण्य हैं जो साथ साथ हैं। खापड़वास है और एक भिंडावास है, और ये दोनों ही झज्जर में है। बड़े ही सुंदर जो है अभयारण्य है ये। इन अभयारण्य को आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, अबूब शहर अभयारण्य कहाँ है। अबूब शहर अभयारण्य जो ब्लैक बग के लिए फेमस हुआ है, और ये अभयारण्य जो है हरियाणा के सिरसा जिले में है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य एक अभयारण्य जरूर पूछता है प्रत्येक टेस्ट में, और हरियाणा के टेस्ट में तो जरूर पूछता है। तो सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य के विषय में पूछा गया है, तो ये कैथल में है। और इसी अभयारण्य का दूसरा नाम है, देखिए किस अभयारण्य को सोनसर कहा जाता है। तो सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य को ही सोनसर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भौंकने वाला हिरन कहाँ मिलता है। तो भौंकने वाला हिरन कुत्ते की तरह ये हिरन भौंकता है, और ये भौंकने वाला हिरन जो है यमुनानगर के अभयारण्य में मिलता है, और इस अभयारण्य का नाम है कलेसर। और कलेसर राष्ट्रीय अभयारण्य में भौंकने वाले हिरन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, नाहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। तो नाहर सिंह के नाम पर एक वन्यजीव अभयारण्य पूछा गया है। आपको अगर ये पेपर में आता है तो HSC जरूर जो है इसमें बल्लभगढ़ या फरीदाबाद का जिक्र करता है, तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज न करें, क्योंकि नाहर सिंह का संबंध इन्हीं क्षेत्रों से था। लेकिन ये जो नाहर सिंह वन्यजीव अभयारण्य है ये बल्लभगढ़ या फरीदाबाद में नहीं है, ये रेवाड़ी में है। तो ये ध्यान रखिएगा, नाहर सिंह वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप वीडियो को जो है 2 से 3 बार जरूर देखें। ये आप लोगों की भलाई के लिए कहा गया है, और टाइम निकाल कर जरूर देखिए। आप या ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो आज सोशल मीडिया के चक्कर में फंसते जा रहे हैं। कोई फेसबुक पर अटका हुआ है, कोई इंस्टाग्राम पर अटका हुआ है, और कोई स्नैपचैट पर अटका हुआ है, कोई कहीं अटका हुआ है। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल देखभाल कर ही करना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए। और स्टूडेंट जो होते हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनको जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंपटीशन एग्जाम में काम आने वाली वीडियो ही देखनी चाहिए। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन है, नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर पूछा है, और ये दक्षिण भारत के क्षेत्र में जो केरल क्षेत्र है वहां पर ये पाया जाता है, और इसका नाम है दोदा बेटा। क्या नाम है? दोदा बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 है, नर्मदा ताप्ती के बीच स्थित पर्वत। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में कौन सा पर्वत स्थित है, मौजूद है, ये आपको बताना है। तो उस पर्वत का नाम है सतपुड़ा पर्वत। क्वेश्चन नंबर 23 है, थल समुद्र समीर। थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण क्या है। तो थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण जो है संवहन है। संवहन कैसे होता है, जब वायु चलती है
तो वो वायु जो है पृथ्वी की सतह से रगड़ खाते हुए आगे बढ़ती है, जिसकी वजह से वो वायु जो है वो गर्म हो जाती है और गर्म होने पर वायु हल्की हो जाती है। और ये हल्की वायु जब समुद्र के ऊपर से जाती है, जो पृथ्वी की सतह से ये समुद्र की ओर जाती है तो स्थल समीर कहलाती है। और जब ये वायु समुद्र से स्थल की तरफ चलती है तो इनको समुद्र समीर कहते हैं। और इस प्रक्रिया का जो कारण बनता है वो है संवहन। क्वेश्चन नंबर 24 है, जोग जलप्रपात कहाँ है? जोग जलप्रपात, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और इसका नाम है, दूसरा नाम है गरसोप्पा जलप्रपात। गरसोप्पा जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये कर्नाटक में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार क्या है? तो प्रशांत महासागर, पैसिफिक जो ओशियन है, प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहा गया है पनामा नहर को। किस नहर को? पनामा नहर को। क्वेश्चन नंबर जो है 26 है, भारत में परमाणु शक्ति का बड़ा केंद्र। तो भारत में परमाणु शक्ति, परमाणु ऊर्जा से जो है विद्युत प्राप्त की जाती है और परमाणु शक्ति का बड़ा केंद्र पूछा गया है तो ये है तारापुर। महाराष्ट्र के तारापुर में परमाणु शक्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत जो है वो कहाँ अवस्थित है? वायुमंडल की जो 5 परतें हैं उनमें से एक में जो है ओजोन परत मौजूद है। ओजोन परत जो है सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की किरणों से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है, उनका अवशोषण कर लेती हैं और उन किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती, क्योंकि वो किरणें किसी भी जीव के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं और वह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर सीधा प्रहार करती हैं। तो ये जो परत पाई जाती है ये समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्या कह रहा है? हवाई जहाज उड़ते हैं। तो हवाई जहाज पूछा है, हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? अब वो ऐसे स्थान पर तो उड़ते नहीं हैं जहाँ तेज हवाएं चलती हो या जहाँ पर बिल्कुल भी हवाएं न हो या वहाँ का तापमान तेज या बहुत कम हो। तो समताप मंडल ही एक ऐसा है जहाँ पर वायुयान के उड़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। तो समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29 है, नर्मदा नदी का उद्गम। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक से है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और अमरकंटक नाम का एक जिला है और ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदी निकलती है, एक है नर्मदा नदी, एक है तापी नदी और एक है सोन नदी। सोन नदी गंगा नदी में मिल जाती है और ताप्ती और नर्मदा नदी ये अरब सागर में मिलती है। इन्हीं के बीच में जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? सबसे पहले मानसून आती है। हमारे देश में मानसून का आगमन होता है और सबसे पहले मानसून जो है वो केरल राज्य में आती है। 1 जून को केरल में मानसून की एंट्री मानी जाती है। कभी कभी यह 2 या 3 जून को हो जाती है, 2-3 दिन आगे पीछे हो जाती है, लेकिन 1 जून जो है इसका मोस्टली टाइम रहता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया SFI कहाँ है? मतलब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मुख्यालय है ये पूछा गया है। पूरे देश का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मुख्यालय देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व के सर्वाधिक हिरण कहाँ पाए जाते हैं? तो विश्व के सर्वाधिक हिरण जो है वो भारत में पाए जाते हैं। कहाँ? भारत में। क्वेश्चन नंबर 33 है, टाइगर राज्य कहते हैं। तो हमारे देश में एक राज्य ऐसा भी है जिसको हम टाइगर राज्य भी कहते हैं और उस राज्य में भारत के सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जनजातीय समूह पाए जाते हैं। उसमें संसाधनों की कमी नहीं है, खनिज भंडार काफ़ी पाए जाते हैं। तो
वो स्टेट है मध्य प्रदेश। इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, थीन बांध कहाँ है। थीन बांध के विषय में पूछा है और ये थीन बांध जो है पंजाब में है और पंजाब में किस नदी के ऊपर बना हुआ है, ये रावी नदी के ऊपर जो है थीन बांध बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। मकर रेखा को दो भाग करती है या मकर रेखा के दो भाग करती है, तो कौन सी नदी है जो मकर रेखा को दो भागों में बांटती है। पहली बात तो मकर रेखा हमारे भारत से या एशिया से होकर जाती ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो कॉन्टिनेंट है ये कर्क रेखा पर है और फिर उसके बाद भूमध्य रेखा आती है और भूमध्य रेखा के बाद ही कहीं जाकर के मकर रेखा आती है और इस मकर रेखा को जो दो भागों में बांटती है वो नदी है लिम्पोपो नदी। क्या है, लिम्पोपो नदी। क्वेश्चन नंबर 36 है, पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं। पूर्व का बोस्टन कहा गया है, पहले जो है बोस्टन किसे कहा जाता है, ये औद्योगिक एक क्षेत्र को बोस्टन कहा जाता है जो औद्योगिक रूप से बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ हो और वहाँ कपड़े का जबरदस्त व्यापार होता हो, तो ऐसे क्षेत्र को बोस्टन कहा जाता है। और पूर्व का बोस्टन जो है ये हमारा अहमदाबाद हुआ है। हमारे एशिया में जापान को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, अरुणाचल प्रदेश जाना जाता था। तो अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा एक पूर्वी राज्य है, इसे किस नाम से जाना जाता था, तो इसे जाना जाता था नेफा के नाम से। किस नाम से, नेफा के नाम से। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है, या फॉसिल कह दीजिए, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है। तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है वो भारत के राजस्थान स्टेट में है और राजस्थान के जैसलमेर जिले में ये जो है नेशनल वुड फॉसिल पार्क पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण पूछ रहा है। और सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण तो होता है 1956 में, लेकिन ये जो सवेज नहर है ये 1869 में बनकर के तैयार हुई थी और इसने जो है पूर्वी देश और पश्चिमी देशों के बीच के रास्ते को इतना 7000 किलोमीटर की दूरी जो है इससे कम हुई है। पहले पूर्वी देश के व्यापारिक जहाज़ों को जो है अफ्रीकी महाद्वीप को पार करके जाना पड़ता था, जिसमें काफ़ी समय और फ्यूल इस्तेमाल होता था। लेकिन अब जो है इस नहर के बन जाने से 7000 किलोमीटर का सफ़र जो है कम हुआ है और इससे सीधा यूरोपीय और अमेरिकी कंट्रीज के साथ व्यापारिक संबंध पूर्वी देशों के आसानी से बन पाए हैं। तो इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ। 1869 में ये नहर बन करके तैयार हुई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। तो मानसूनी क्यों है, क्योंकि मानसून पर ही आधारित होते हैं हमारी सारी कृषि पद्धति क्रियाएं और मानसून के आने के बाद से ये अन्य ऋतुएं जो है हमारे यहाँ महत्व रखती हैं। तो मानसून का जुआ कहा जाता है हमारे भारत की कृषि को भी। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहे हैं, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत में बहुत से जनजातीय समूह पाए जाते हैं और ये जनजातीय समूह वो समूह हैं जो समय के साथ साथ हमारे जैसे लोगों के साथ तालमेल बिठा करके आगे नहीं बढ़ पाए, या फिर ये कहिए कि वो अपने परिवेश को ही नहीं छोड़ पाए। तो ऐसे जनजातीय समूह जो है इनमें से बहुत बड़ा जनजातीय समूह भारत में पाया जाता है और वो भारत के मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जिसका नाम है गोंड जनजातीय समूह। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है पूछा गया है। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सौर मंडल की मोटाई बढ़ती है। हमारी जो पृथ्वी है उसकी वायुमंडल की 5 परतें हैं और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण परत जो है वो सौर मंडल है। इसी में ही बादल बनते हैं, इसी में वर्षा होती है, चक्रवात आते हैं, आंधी तूफान
जानते हैं सारी मौसमी घटनाएं जो है सौभ मंडल में ही होती हैं, और सौभ मंडल जो है गर्मी के मौसम में इसकी मोटाई बढ़ जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, चंदन के वन मिलते हैं। तो चंदन के वन कहाँ मिलते हैं? दक्षिणी भारत के राज्य में जो है चंदन के वन पाए जाते हैं। बड़े ही जो है जबरदस्त क्वेश्चन है ये, पाए जाते हैं। और कर्नाटक में चंदन के वन पाए जाते हैं। आपको ये प्रश्न याद रखने हैं, ये आप लोगों को सक्सेस की राह दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया का सोच समझ कर इस्तेमाल करें। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट, ये सभी जो सोशल मीडिया की एप्स हैं इनको आप संभल करके इस्तेमाल करें, कम से कम इस्तेमाल करें। और यूट्यूब जैसे जो सोशल मीडिया का ऐप है इसका भी आप जागरूकता से ही इस्तेमाल करें। इस पर सभी मटेरियल्स मिल जाता है, गाइड करने वाला भी, मिसगाइड करने वाला भी। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो, ये क्वेश्चन पसंद आए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जितने भी मेंबर हमारे नए इस चैनल से वीडियो को देख रहे हैं वो अगर इस वीडियो और क्वेश्चन को पसंद कर रहे हैं, उनको अच्छे लग रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और भी ढेर सारे बढ़िया क्वेश्चन और बढ़िया वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जा सके। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, और नई वीडियोस के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। मैं और भी बहुत सी बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर के, क्वेश्चन लेकर के आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।